नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और हमारे चैनल टेकी नवीन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना और कैसे आप इसके तहत होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक ताकि इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी तरीके के और वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि साल 2022 तक शहरों में 2 करोड़ और गांव में 4 करोड़ घर बनाकर लोगों को सस्ती कीमत पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत घर खरीदने के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहा जा रहा है। पहले तो यह स्कीम केवल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी यानी कि लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी के लिए ही था, लेकिन इस साल से इसे एमआईजी 1 यानी मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट कैटेगरी और एमआईजी 2 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड कैटेगरी के लिए भी शुरू कर दिया गया है। इस कैटेगरी के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को होम लोन पर 6.5% की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि एमआईजी 1 को 4% और एमआईजी 2 को 3% सब्सिडी दी जा रही है। तो आइए आज हम बात करेंगे कि यदि आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 इनकम कैटेगरी है। सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपकी इनकम किस कैटेगरी के तहत आती है। आपके पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत होम लोन मिलेगा। यदि आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए वार्षिक के बीच है तो आपको एलआईजी यानी कि लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी के तहत लोन मिलेगा। और यदि आपकी इनकम सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है तो आपको एमआईजी 1 के तहत लोन मिलेगा। यदि आपकी इनकम सालाना 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको एमआईजी 2 कैटेगरी के तहत लोन मिलेगा। इसके अलावा आपको इनकम कैटेगरी चेक करने के बाद ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल उनको ही लोन दिया जाता है जो पहली बार घर ले रहे हैं, यानी कि आपके या आपके परिवार जिसमें आपकी पत्नी या बच्चों के नाम पर कोई घर ना हो तभी आपको लोन मिलेगा। यदि आपने किसी सरकारी आवास योजना का भी लाभ पहले ले लिया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 3 लाख रुपए से कम इनकम होने पर आपको यह पता करना होगा कि किस बिल्डर के पास कौन सा प्रोजेक्ट है जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत आता है। कौन से बिल्डर के पास 30 वर्ग मीटर का फ्लैट है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत अवेलेबल है। जब आप यह जांच कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कई शहरों में कई बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो अपने बड़े साइज के प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े फ्लैट के साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट यानी 30 वर्ग मीटर के फ्लैट्स भी बना रहे हैं। आप इन फ्लैट्स के लिए डेवलपर्स के पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास जरूरत से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है तो डेवलपर लकी ड्रॉ करके चयन करते हैं। अगर 6 लाख रुपए से कम इनकम है लेकिन 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप अपने ही शहर में एलआईजी फ्लैट यानी कि 60 वर्ग मीटर का फ्लैट किसी बिल्डर के पास अवेलेबल अगर है तो वो देख सकते हैं और आप इस डेवलपर के पास इस फ्लैट को बुक करा सकते हैं। बुकिंग से पहले आप कुछ जांच भी करनी होगी। वो जांच ये करनी होगी कि अगर आप 30 वर्ग मीटर या 60 वर्ग मीटर के फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि उस बिल्डर ने लोकल अथॉरिटी यानी कि नगर पालिका या नगर निगम से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, क्योंकि ये योजना केंद्र की है लेकिन हर राज्य द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हर राज्य की अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है और उस पॉलिसी के मुताबिक बन रहे घरों को ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 12 लाख रुपए तक इनकम होने पर आप 90 वर्ग मीटर का फ्लैट ले सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि कौन से बिल्डर के पास कौन से प्रोजेक्ट में इस तरह का फ्लैट है
उससे संपर्क करना होगा। पूरी जांच के बाद आप बुकिंग करा सकते हैं। 18 लाख रुपए तक की इनकम वाले यानी MIG 2 वाले 110 वर्ग मीटर साइज वाले फ्लैट बना रहे बिल्डर्स के पास अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नए फ्लैट के अलावा अगर आपके पास अपना प्लॉट है या ऑलरेडी आपके पास घर है, उसमें आप एक्स्ट्रा रूम बनाना चाहते हैं, तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में ये प्रावधान किया गया है कि आप मकान बनाने के लिए भी अपने प्लॉट पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अभी लगभग सभी बैंकों के अलावा अनेक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दे रही है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी इनकम कैटेगरी देख लीजिए कि आप EWS में आते हैं या LIG में या MIG 1 या MIG 2, और उसके बाद आप 30 वर्ग मीटर या 60 वर्ग मीटर या 90 वर्ग मीटर या 110 वर्ग मीटर का फ्लैट किसी भी बिल्डर के पास जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बैंकों से संपर्क करना होगा। बैंक अधिकारी से बात करके आप यह जांच कर ले कि आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है या नहीं। अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आप उस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, किस तरीके से इसमें अप्लाई किया जाए, विभिन्न कैटेगरीज के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।